हेलो फ्रेंड्स। तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल क्रिएट वेल्थ विद अभी के साथ। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो आप लोगों को करवा चौथ की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और नॉट ओनली फॉर मैरिड, अनमैरिड के लिए भी, कि उनके लिए भी तो कोई ना कोई तो व्रत रख ही रहा होगा। हमने भी वो दौर हम लोग भी उस दौर से गुजरे हैं। तो आज हम कुछ काम की बात कर लेते हैं इस फेस्टिवल पे। तो हमारा कल से मार्केट हमारी ओपन होगी मंडे को। तो कुछ हमारे पास बहुत ही जबरदस्त स्टॉक है, क्वालिटी स्टॉक भी है। बट सेटअप उनका बहुत बढ़िया बन रहा है और यहाँ से हमें अगर हम थोड़ा सा टाइम देते हैं, क्योंकि देखो, जो मेरा व्यू है कि निफ्टी जो है 18,000 का वो जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है उसको बना के रखी है। और मुझे लगता है कि उस सपोर्ट को नहीं तोड़ना चाहिए, क्योंकि अगर वहां से अगर वो टूटता है, 18,000 का सपोर्ट टूटता है, तो फिर हमारा सीधे 17,600 पे सपोर्ट लेगी निफ्टी। तो थोड़ा सा पैनिक, 18,000 का सपोर्ट टूटता है तो मार्केट में थोड़ा सा और पैनिक हो सकता है। बट वहां पे पुट राइटिंग बहुत ज्यादा हो रखी है, तो पॉसिबल यही है कि वहां से बाउंस बैक मारेगी, क्योंकि कल भी आपने फ्राइडे में भी आपने देखा था कि वही लेवल को टच करके और 18,040 के आसपास से टच करके बाउंस बैक कर रही थी। तो आई होप सब कुछ अच्छा होना चाहिए। और इन 2 मंथ में आप पीछे से अगर 2-3 साल की हिस्ट्री उठा के देखोगे, 2 साल की, तो उसमें भी आप 2018 से भी अगर देखोगे तो नवंबर दिसंबर में अच्छी मार्केट चलती है। उसके बाद फिर प्रॉफिट बुकिंग का एक बार सिलसिला स्टार्ट होता है। तो वो सारी चीजें देखेंगे। सबसे पहले हम इसमें एनएफटी का चार्ट देखेंगे। उसके बाद हमारे 4 शेयर हैं, उसके बारे में डिस्कस करेंगे कि क्या सपोर्ट है, क्या स्टॉप लॉस है, और हम इसमें कैसे क्वांटिटी उठा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आइए फिर बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम लोग देखते हैं इसको। आप देखोगे ये निफ्टी 50 का मैंने चार्ट लिया हुआ है, और यहाँ पे आप देखोगे ये जो ग्रीन लाइन जा रही है ये 20 EMA है। तो यहाँ पे आप देखोगे कि 20 EMA को बहुत अच्छे से ये सपोर्ट कर रही है। यहाँ पे सपोर्ट लिया था, यहाँ सपोर्ट लिया था, यहाँ सपोर्ट लिया था। आप और भी पीछे देखोगे तो यही कंडीशन है, और यहाँ पे फिर से एक सपोर्ट ले रहा है। तो यहाँ पे जो सपोर्ट ले रहा है, तो आई होप अभी की ये जो सपोर्ट है यहीं से बाउंस बैक कर ले, जैसे पीछे होता आया है। अदरवाइज इसका मैं जो नेक्स्ट सपोर्ट बनेगा वो मैं दिखाता हूँ 1 आवर के चार्ट पे हम चलते हैं। तो आप देखोगे जो हमारा ये पहला सपोर्ट है ये 18,000 के पास में है, और जो अगर इसको ब्रेक करता है तो आप देखोगे जो हमारा नेक्स्ट सपोर्ट निकल के आ रहा है, जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, वो ये लेवल निकल के आ रहा है। अब आप कहोगे कि ऐसे तो बहुत जगह है फ्रेंड, इसलिए ये लेवल सपोर्ट निकल के आ रहा है जो मेन स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। क्योंकि आप देखोगे जो यहां से ये ब्रेकआउट दिया था, इसने इस लेवल को कई बार रीटेस्ट किया है, यहाँ पे कई बार रीटेस्ट किया है। तो जो मेन स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होगा वो इसका यही होगा। तो ये निकल के आ रहा है हमारा वही 17,600 के पास। तो आई होप कि यहीं से निफ्टी बाउंस बैक करनी चाहिए। अब आइए हम लोग फटाफट अपना स्टॉक के बारे में देखते हैं। तो जो हमारा फर्स्ट स्टॉक है जिसमें बहुत ही अच्छा सेटअप जो बन रहा है, ब्रेकआउट को रीटेस्ट कर रहा है, वो एयरसेल लिमिटेड है। तो एयरसेल लिमिटेड, इसका हम चार्ट देखेंगे। तो आप देखोगे यहाँ पे जो इसने इस लेवल को ब्रेकआउट दिया था, ये जो रेजिस्टेंस बना हुआ था यहाँ से ब्रेकआउट देने के बाद, और एक अच्छा मूव यहाँ से, तो यहाँ से एक अच्छा मूव देखने को मिला था। फिर से इसने सक्सेसफुली इस लेवल को यहाँ पे रीटेस्ट कर रहा है। और जो अभी हम इसका स्टॉप लॉस लेके चलेंगे वो 650 का लेके चलेंगे। 650 का हम स्टॉप लॉस लेके चलेंगे। और जो हमारा अभी टारगेट निकल के आएगा, अगर हम इधर यहाँ भी पोजीशन बनाते हैं तो हमारा जो रिसेंट टारगेट निकल के आता है 23% का,
और ये जैसे ही इसको ब्रेक करेगा आप इसमें फिर से एटलीस्ट 10 to 15% की जंप रैली एक बार आप फिर से देख सकते हो। तो 830 के टारगेट के लिए, और यहाँ पे जो स्टॉप लॉस है हमारा, तो जो हमारा स्टॉप लॉस है वो सॉरी यार 650, और जो हमारा टारगेट निकल के आ रहा है वो हमारा टारगेट निकल के आ रहा है 21%, 22% के आसपास 850 का हमारा टारगेट निकल के आ रहा है। तो हमारा जो दूसरा स्टॉक है फ्रेंड, हमारा दूसरा स्टॉक है HIL। यहां पे आप लोगों को दिखा देता हूं HIL। तो 4900 पे ट्रेड कर रहा है। इसमें देखोगे ठीक इसमें भी इसने अपने ब्रेकआउट लेवल को बहुत अच्छे से होल्ड कर रहा है, और जो आप इसका स्टॉप लॉस लेके चलोगे वो 4750 का लेके चलोगे, 4750 का। $4750 का स्टॉप लॉस इसमें हम लेके चलेंगे, और जो हमारा टारगेट निकल के आएगा वो लगभग 37% का टारगेट हमारा निकल के आ रहा है, और इसका रिजल्ट आने वाला है। रिजल्ट से पहले ही ये टारगेट हमें अचीव करता हुआ मुझे लग रहा है कि ये दिखा सकता है। एटलीस्ट 15 to 20% का टारगेट ये दिखा सकता है, या तो रिजल्ट के पहले या रिजल्ट के बाद। आप इसकी हिस्ट्री देखोगे, आप खुद देखना, एक बार चेक करना, तो ये रिजल्ट के पहले या रिजल्ट के बाद बहुत ही बढ़िया रैली देता है। ये देखो, एक एग्जांपल के लिए आपको जो चीजें मैं बोलता हूं विथ प्रूफ आप लोगों को इसलिए दिखा देता हूं। ये देखो 3 अगस्त को इसका रिजल्ट आया था जून क्वार्टर में, और आप देखोगे उसके पहले इसमें क्या जबरदस्त रैली बनी थी। 26 जुलाई से लेके ये 4700 इसी लेवल से पे था, और इसने 6600 की रैली वन शॉट में दी थी। मतलब 30% का जंप इसने सीधे रिजल्ट के पहले दे दिया था। रिजल्ट के बाद इसमें फिर से अच्छा खासा करेक्शन हमें देखने को मिला है। ठीक वो रैली मुझे लग रहा है इन 3-4 दिनों में ये रैली आने की पूरी संभावना मुझे यहाँ पे दिख रही है। तो आप लोग देखना, एनालाइज करना, अपना जो भी आपका व्यू होगा कमेंट बॉक्स में बताना हमें। हमारा थर्ड स्टॉक है गुजरात फ्लोरोकेमिकल। और जो भी फ्रेंड्स हमसे जुड़े हुए हैं, हमने इसका इसी के आसपास में बाइंग लेवल दिया था जब ब्रेकआउट था तो, और जबरदस्त मूव यहां से दिखाया था इसने। 2200 तक का मूव दिखाया था। बढ़िया रिटर्न हमें 1 से 2 दिनों में ही गेन हुआ था। फिर से ये उसी लेवल को, गुजरात फ्लोरोकेमिकल, फिर से वो इसी लेवल को ये टच कर रहा है। ये हमने चार्ट खोला हुआ है इसका, और ये देखो फिर से ये यहाँ पे रीटेस्ट कर रहा है। जो इसका ये रेजिस्टेंस बना हुआ था, बेचारा इतनी मेहनत के बाद ब्रेकआउट नहीं कर पाया था, ये फिर से यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है। अब यहाँ से ये रैली हमें देखने को मिल सकती है यहाँ से। तो यहाँ से अगर हम स्टॉप लॉस की बात करें तो हमें यहाँ से एक्चुअली हमारा जो टारगेट है ऊपर को है, तो हम स्टॉप लॉस ले सकते हैं 1760 का स्टॉप लॉस लेके चलेंगे। इसमें थोड़ा सा बड़ा स्टॉक है और इसमें मोमेंट बहुत ज़्यादा होता है, तो 1760 के आसपास हम स्टॉप लॉस रखेंगे। और जो हमारा अभी करंट का जो टारगेट निकल के आएगा वो केवल हम अभी रिसेंटली हाई को भी हम अगर करेंगे तो यहाँ पे हमारा 20% टारगेट निकल के आ रहा है, जो कि हमारा 2230 2250 के आसपास है। और तो हमारा यहाँ से रिस्क रिवार्ड बहुत अच्छा दिख रहा है, जो कि हमें लगभग 2 से 2.5% का 2 से 2.5% का हमारा नीचे स्टॉप लॉस है, और ऊपर हमारा 21% का गेन यहाँ पे सीधा सीधा दिख रहा है। तो और हमारा ये फोर्थ जो स्टॉक है मैस्टेक, आईटी कंपनी है। बहुत ही सुपर रिजल्ट इसने पेश कर चुकी है ये कंपनी, बहुत ही बढ़िया रिजल्ट था, जबरदस्त रिजल्ट था। और आके अपने देखो वहीं पे रीटेस्ट इसने भी सेम लेवल पे किया है। तो यहाँ से जो हमारा अभी स्टॉप लॉस हमारा निकल के आएगा
वो हम स्टॉप लॉस तो अभी 28 तो 2700 का हम इसमें स्टॉप लॉस लेंगे, और यहाँ से जो हमारा टारगेट निकल के आएगा इस करंट प्राइस से, तो हमारा 31% का यहाँ से सीधा सीधा गेन दिख रहा है, 31% का। जो इसका हाई था, केवल अभी हम उस हाई की बात कर रहे हैं, और ये सारे मुझे लगता है कि इस मंथ या दिसंबर तक ये सारे अपने हाई को ब्रेक करते हुए नजर आएंगे। इन सब के तो रिजल्ट बहुत अच्छे आ चुके हैं, तो इन सब में कोई अब डर वाली बात है नहीं। बस निफ्टी और बैंक निफ्टी जो भी है ये थोड़ा सपोर्ट करना है, बाकी हम टाइम टाइम पे अपडेट करते रहेंगे क्या चल रहा है निफ्टी बैंक निफ्टी में। तो अगर फर्स्ट टाइम देख रहे हो आप लोग, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ थोड़ा सा चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। थोड़ा सा मेरे को इससे कुछ नहीं यार, थोड़ा सा एक मोटिवेशन मिलता है कि मुझे लगता है कि मेरी बातें काफ़ी लोगों तक पहुंच रही हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं ब्रेक के बाद। आप लोग एक बार देखिए, और जो भी दिक्कत आपको होती है प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइए, मुझे अच्छा लगता है, मैं सारे कमेंट पढ़ता हूँ। तो मिलते हैं फ्रेंड्स ब्रेक के बाद। जय हिंद, जय भारत, एंजॉय करवा चौथ।